जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाने वाली सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में। कहने का मतलब ये है कि यात्रा कितना सेफ रहेगा, गवर्नमेंट वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं कर रही है, किस तरीके से श्रद्धालुओं पर निगरानी रखेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस का अरेंजमेंट किस तरीके से रहेगा, क्या यात्रा पर जाना सेफ है या फिर थोड़ा रिस्की भरा है, इस साल यात्रा पर जाएं या फिर नहीं जाएं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग किस तरीके से होगी और कब स्टार्ट होगा, जो गाड़ियां वहां पर चलेंगी उनमें किस तरीके की सिक्योरिटी रहेगी, हर साल कितने श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, कौन कौन से रूट होते हैं, कौन सा रूट सेफ है, किस रूट को प्रिफर करें अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं या फिर ट्रैकिंग से जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना रहेगा, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे कड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रहा है। माना जा रहा है कि जहां 2024 में कुल 40,000 जवान तैनात थे, वहीं इस बार 35,000 जवानों की तैनाती सिर्फ 60 किलोमीटर वाले दोनों रूट पर ही रहेगी। साथ ही साथ जम्मू से पवित्र गुफा तक की सुरक्षा 1 लाख जवान संभालेंगे। दोनों रूट हाई रिजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले 4000 सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेगा। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, बंकर भी बनाए जा रहे हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि जम्मू से पवित्र गुफा तक 2 रूट है। पहला 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट, जो बेस कैंप से गुफा तक 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा पहलगाम रूट, जो बेस कैंप से गुफा तक 46 किलोमीटर लंबा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस तीर्थयात्रा के लिए देश भर से 4 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब अगर हम तैयारी की बात करें श्रद्धालु दोस्तों, तो पहलगाम और बालटाल के दोनों रूटों पर ट्रैक को साफ करने और सुविधाओं को लेकर काम कर रहे हैं। बालटाल मार्ग से बालटाल, नीलग्रत, डोमेल, ब्रारी मार्ग, संगम, लोअर गुफा और पवित्र गुफा पर शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। पहलगाम मार्ग से नंदीवान, चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतन्नी पर भी कैंप बन रहे हैं। बालटाल और नंदीवान बेस कैंप में 2 नए यात्री भवन का निर्माण शामिल है। श्रीनगर के पंथा चौक स्थित 6 मंजिला यात्री निवास की 2 और मंजिलें इस साल शुरू होने वाली है। इसकी क्षमता 1000 लोगों की है। स्वच्छता सेवाओं का काम ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है। 5000 शौचालय स्थापित किए जा रहे हैं और 2000 कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस बार कितनी कड़ी सुरक्षा और कितनी सुविधाएं जो हैं यात्रा के दौरान उपलब्ध होने वाली हैं। तो इस साल जो भी लोग अमरनाथ यात्रा के लिए प्लान कर ले रहे हैं, उनको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही साथ उनके आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि तीर्थ यात्रा के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए भी तैयारी चल रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हर साल हेलीकॉप्टर सेवाओं की भी व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चंदनवाड़ी रूट की बात करें तो यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो पहलगाम से पंचतरनी, और बालटाल रूट की बात करें तो नीलग्रत से पंचतरनी के लिए हेलीकॉप्टर जो है फ्लाई करता है। साथ ही साथ आप श्रीनगर से भी हेलीकॉप्टर की सुविधा जो है ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर की जो सरकार है वो अमरनाथ यात्रा को सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से कंडक्ट कराने के लिए सभी वाहनों और तीर्थयात्रियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक से टैग
करेगा, जिससे उनकी आवाजाही पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बल यात्रियों को आधार शिविर तक पहुंचाएंगे, जहां से ट्रैकिंग शुरू होती है। अब श्रद्धालु दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि 2010 से लेकर के 2024 तक हर साल कितने श्रद्धालुओं ने यात्रा में भाग लिया। तो 2010 में 4.55 लाख, 2011 में 6.21 लाख, 2012 में 6.35 लाख, 2013 में 3.54 लाख, 2014 में 3.72 लाख, 2015 में 3.52 लाख, 2016 में 2.21 लाख, 2017 में 2.6 लाख, 2018 में 3.43 लाख, 2019 में 3.04 लाख, 2022 में 3.04 लाख, 2023 में 4.5 लाख, 2024 में 5 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। अब अगर हम यात्रा के ड्यूरेशन की बात करें श्रद्धालु दोस्तों, तो 2024 में 52 दिनों की यात्रा थी, जबकि 2023 में 62 दिन, 2022 में 43 दिन और 2019 में 46 दिनों तक यात्रा चली थी। बता दें श्रद्धालु दोस्तों कि 2024 में 52 दिनों की जो यात्रा चली थी उसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। अब श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम यात्रा के रूट की बात करें तो पहला है पहलगाम रूट और दूसरा है बालटाल रूट। पहलगाम रूट, इस रूट से गुफा तक पहुंचने में लगभग 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पहुँचती है। यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुँचती है। ये सफ़र करीब 9 से 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट डे शेषनाग से यात्री पंचतन्नी जाते हैं। पंचतन्नी लगभग 14 से 16 किलोमीटर है और पंचतन्नी से गुफा नेक्स्ट डे जाते हैं, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बालटाल रूट की बात करें श्रद्धालु दोस्तों, तो ये रूट आप तभी प्रिफर करें जब आपके पास समय कम है। तो बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए बालटाल रूट से जा सकते हैं। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए सीनियर सिटीजन इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर संकरे रास्ते और खतरनाक मोड़ भी हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें श्रद्धालु दोस्तों। आफ्टर ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैकिंग से यात्रा करना चाहते हैं तो पहलगाम रूट को प्रिफर करें, चंदनवाड़ी रूट जिसको कहते हैं, और अगर आप हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो आप बालटाल रूट प्रिफर कर सकते हैं। अब अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनको अभी ये नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, कहाँ से कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो जाता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम मेडिकल सर्टिफिकेट के अरेंजमेंट की बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एक फॉर्मेट होता है जिसको हम CHC कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना होगा और डॉक्टर के जो भी साइन और स्टैंप हैं वो उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पर होना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि मेडिकल कराने के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा स्टेट वाइज ऑथराइज्ड डॉक्टर की लिस्ट जारी होती है। उस लिस्ट को आप डाउनलोड करें और उसी लिस्ट में जो डॉक्टर के नाम होंगे उन्हीं से ही आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। बहुत सारे श्रद्धालु को परेशानी हो जाती है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, हफ्तों तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन आपको उन्हीं से ही कराना है।
कितनी भी परेशानी हो, अगर आप उससे नहीं कराएंगे तो फिर आप यात्रा पर जाने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे श्रद्धालुओं के दिमाग में ये आता है कि हम कहीं से भी मेडिकल करा लें अपने आसपास। जब वो चक्कर लगाते हैं, कई दिन तक चक्कर लगाते हैं, तो वो फिर कंफर्म करने के लिए हमारे पास फ़ोन करते हैं कि क्या हम इनसे करा लें या उनसे करा लें, मेडिकल ईजिली हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान करेंगे तो करेंगे, बट करवाना तो उन्हीं से है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए मैंने वीडियो बना दिया। तो आप हमारे चैनल पे जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, जैसे कि कितना सेफ है अमरनाथ यात्रा के दौरान वहाँ पे जाना, कितना सेफ्टी है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराएं, मेडिकल कैसे कराएं, प्लानिंग किस तरीके से करें, या इस तरीके की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर, देखिए हमेशा ध्यान रखें श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर की टिकट चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे थ्रू टूर पैकेज भी लेना होगा, क्योंकि बिना उसके टिकट अरेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, हमारी वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं और वहां से आप क्वेरी अपनी डाल सकते हैं और आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप हमारे मोबाइल नंबर की बात करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650 496381। बाकी जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय भोले।